ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 7। बुक है क्या? ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, कोई आवेशित कण जो एक समान चाल से गति कर रहा है उत्पन्न करेगा। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में बता दिया आपको कि अगर आवेश जो है वो विराम अवस्था में है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आवेश जो है वो नियत वेग से गतिमान है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और ये बोर्ड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और अगर एक आवेश जो है उसका वेग जो है वो नियत नहीं है, इसे त्वरित चार्ज बोलोगे आप, त्वरित आवेश, तो ये विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित करता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, ये क्वेश्चन ठीक है, देखो अच्छे से। बोल रहा है कि एक लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखते हुए दूरी r/2 कर दी जाए। देखो ये तार है, इससे r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है? B। क्या उसका आंसर जो होगा μ0I/2πr, यही है। सेकंड कंडीशन में B डैश क्या हो जाएगा? μ0I, क्योंकि I नियत है, 2π और r की जगह कितना? r/2, तो कितना होगा ये? 2 μ0I/2πr। तो क्या ये 2 भी होगा? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डबल हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 3। तीन नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है? एक वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B0 है। केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? μ0NI/2r, यही है। आगे क्या बोल रहा है? इसी कुंडली के अक्षीय बिंदु पर इसकी त्रिज्या के बराबर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B है। तो हम जानते हैं कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? μ0NI/2 x² प्लस r² की पावर 3/2। क्या x जो है वो r के बराबर दे रखा है, तो b क्या हो जाएगा? है μ0NI/2 2r² की पावर 3/2। तो देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा b μ0NI/2r, और ये क्या है? 2 की पावर 3/2, इसका मतलब 1/2√2, यही है। पूछा क्या है कि B/B0 ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। क्या ये दोनों सेम है? तो क्या इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2√2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है कि हेल्महोल्ट्ज कुंडली क्या काम आती है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के काम। बकवास। क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लो आप। वो बेटा रिंग देना, वो आपकी है क्या? क्या बोल रहा है कि चित्र में दिखाए अनुसार दो समरूप कुंडलियों में समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडलियों के केंद्र उभयनिष्ठ तथा परस्पर लंबवत है। यदि एक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है तो उभयनिष्ठ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। जैसे ये दो कॉइल है, इस टाइप से रखी हुई है,
कौन टूटे पिचकई की पच्ची सही कर ली। ये रिंग भी मजे ले रही है जैसे जिंदगी मजे ले रही है फिलहाल। ठीक है, इस टाइप से समझ में आ गई बात। क्या इस कोयल का मैग्नेटिक फील्ड, मान लो धारा ऐसे है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर होगा और अंदर वाली रिंग का मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर की ओर। क्या दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री? भाई एक की वजह से आपकी ओर होगा और इसकी वजह से ऊपर होगा। क्या दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री? और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सदिश होता है या अदिश? सदिश होता है। दो सदिश है, दोनों सदिशों के बीच कोण कितना है? 90 डिग्री। कौन सा नियम लगाऊं? बुंडलिया नियम, कोज्या नियम। बोलो, देख लो रे छोरो, चूड़ी चाड़ी नहीं देख खिड़िए तो ये चूड़ी खनकेगी, पता नहीं आगे क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखा जाना बट्टा जाना डांस करके दिखाओ। क्या बोल दूं, एक की वजह से ये जैसे एक कॉइल है और दूसरी कॉइल इस टाइप से, एक का मैग्नेटिक फील्ड मान लिया इधर है बी और दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड इधर है बी। बोलो, क्या दो सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री? कोज्या नियम लगाओगे, बी नेट क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस 2b² और cos 90। इसका रूट करूं तो वो आगे 0 हो जाएगा। क्या आंसर ये होगा? बोलो, अरे बोल जाओ। ठीक है, आ भाई कौन बैठते हैं? चूड़ो चाहिए वो ऐड है मेरा हाथ मारू है तो नहीं आ सकती। क्या हो गया? आजा, तेरा आ जाएगी। तेरा कितना कितना का हाथ है? नरेंद्र जी आज के न्यू मुक्को माको के पैर गए हो? ज्यादा ही ठंड लगेगी। समझ में आवेगी? ठीक है, समझने वाली बात तो आप समझते नहीं हो। एक समान वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किस कण पर सर्वाधिक बल होगा? तो देखो F बराबर क्या होता है? QVB और लंबवत का मतलब 90 डिग्री। तो क्या यही बल लगेगा? क्या उसने वेग समान बोला है? क्या उसने मैग्नेटिक फील्ड भी समान बोला है? क्या F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? Q के, यानी कि जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा उस पर ज्यादा बल लगेगा। तो इसमें चार्ज किसका ज्यादा है? लिथियम का ज्यादा है। अरे बोलो, तो लिथियम पे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। समझ गए क्या? आगे क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक विद्युत मेंस के मतलब लाइन है, ये तार के मध्य की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये तार प्रति एकांक लंबाई पर 4 मिलीग्राम, इसको सही करो, 4 मिलीग्राम भार लिखा हुआ है, वहां द्रव्यमान लिखो। 4 मिलीग्राम द्रव्यमान, ये mg नहीं है, ये मिलीग्राम है। क्या ये? मिलीग्राम। 4 मिलीग्राम भार अनुभव करते हैं तो दोनों तारों में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। यही है। देखो इधर एक तार ऐसे है, कोई दिक्कत? एक तार इस टाइप से है। क्या दोनों में धारा की दिशा समान करूं या विपरीत? जब धारा समान होती है वो तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं? आकर्षित करते हैं, तो विपरीत करनी पड़ेगी। अरे बोलो, तभी इसकी वजह से इस पे बल लगेगा ऊपर की ओर। लगेगा क्या चुंबकीय बल? कल बताया था मैंने, इसका मान क्या होता है? FL बराबर म्यू नॉट I1 I2, दोनों में धारा समान है, और 2 पाई d, बीच की दूरी कितनी है? d, मान लेता हूं d है। बोलो, d का मान भी दे रखा है। d कितना है? 12 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो किसमें, मीटर में। यही है। क्या इस पे नीचे की ओर mg लगेगा, mg। क्या ये पूरे तार का द्रव्यमान है, m जो है वो पूरे तार का द्रव्यमान है। मैं एकांक लंबाई की बात कर रहा हूं, क्या इसको l से भाग दूं, क्या ये मिलीग्राम है, सॉरी क्या ये स्मॉल m है, क्या ये इसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। तो पूछा क्या है, इसका मान भी आपको दे रखा है। देखो क्या दोनों को बराबर कर दूं अगर ये संतुलन की अवस्था में है तो, ऊपर लगने वाला बल एकांक लंबाई पे और नीचे लगने वाला बल, क्या इसे लिखूं स्मॉल m इंटू जी बराबर म्यू नॉट आई स्क्वायर बटे 2 पाई डी। बोलो क्या स्मॉल m का जो मान है वो दे रखा है 4 मिली ग्राम, क्या ये हो जाएगा, मिली का मतलब 10 टू पावर -3 और ग्राम को कन्वर्ट कर दिया किसमें, केजी में, तो क्या यही होगा। ठीक है, तो क्या यहां ये चिपकाऊं, तो 4 गुणा 10 की घात -6 और जी का मान कितना लिख दोगे 10, ये ग्राम नहीं है, ये त्वरण है। और क्या होगा ये म्यू नॉट आई स्क्वायर और नीचे 2 पाई 12 गुणा 10 की घात -2। अब आगे आप कैलकुलेशन कर लेना भाई, बोलो कर लोगे क्या। इसका आंसर आ जाएगा लगभग 4 पॉइंट समथिंग। थर्ड ऑप्शन है क्या इसका या सेकंड, सेकंड है ना, तो 4.85 एम्पियर आ जाएगा आंसर। कर लोगे क्या, ठीक है। बस इसमें यही ध्यान में रखना है कि ये जो दे रखा है ना, ये इसका द्रव्यमान है एकांक लंबाई का, जो किसमें है मिलीग्राम में। ऊपर लगने वाला बल बराबर करोगे नीचे लगने वाले बल से, वहां से स्टेबल कंडीशन के अंदर यहां से धारा आ जाएगी और धारा का मान कितना आएगा, रूट राट कर लोगे क्या, तो आई का मान आएगा कितना 4.85 एम्पियर। बाकी आप प्रैक्टिस करना घर पे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो साइक्लोट्रॉन से है, शायद साइक्लोट्रॉन लिखा हुआ है क्या, बाकी आप कर सकते हो। क्या पूछिए, साइक्लोट्रॉन है तो छोड़ देना इसको। अब देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये किससे है, देखो सुनो, ये क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा अभी, आसान क्वेश्चन है। आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, एम्पियर में, सॉरी एमीटर में। गैल्वेनोमीटर को अपन कन्वर्ट करते हैं किसमें, एमीटर में और वोल्टमीटर में। अगर आपको इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसके समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध जोड़ते हो जिसे संट बोलते हैं, जिसे संट बोलते हैं। क्या है ये, संट। बताओ एमीटर का प्रतिरोध कम होता है या ज्यादा होता है, कम होता है। जब एक गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में आप एक छोटा प्रतिरोध जोड़ दोगे तो क्या कुल मिला के जो प्रतिरोध आएगा वो इस S से भी छोटा होगा। ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में होता है। जैसे 3 और 6 इनको आपने समांतर क्रम में जोड़ दिया, 3 ओम और 6 ओम को, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R पैरेलल 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आएगा 6, ऊपर कितना हुआ 3, 1/R पैरेलल, तो R पैरेलल का मान कितना आया 2 आया। अरे बोलो, तो क्या जो आंसर आया वो 3 और 6 दोनों से ही छोटा आया। अब देखो इस गैल्वेनोमीटर के साथ आपने एक संट जोड़ दिया, बहुत छोटा प्रतिरोध जोड़ दिया, तो क्या इन दोनों का जो कुल मिला के रेजिस्टेंस आएगा, प्रतिरोध आएगा, वो इस S से भी कम होगा। ठीक है, मान लो यहां से धारा आई कितनी I, क्या कुछ धारा इधर जाएगी, उधर गई मान लो IG, क्या मैक्सिमम धारा इधर से निकलेगी, क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग कितना होता है 100 ओम के आसपास लेते हैं अपन, कितना 100 ओम के, और ये क्या है बहुत ही छोटा है, तो क्या मैक्सिमम करंट जो है वो इधर से चली जाएगी। क्या इसे लिखूं IS, इस संट में से जाने वाली धारा, क्या यहां किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा दूं, आने वाली बराबर जाने वाली, क्या IS का जो मान है वो मिलेगा बेटा कितना I माइनस IG। बोलो क्या इसमें धारा है, इसका प्रतिरोध मान लेता हूं कितना है RG, क्या इस G पे विभवांतर और इस संट पे विभवांतर बराबर होना चाहिए। अरे इतना तो बेर हो गया यार,
कि समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, बराबर होता है। ये आपने कन्वर्ट कर दिया है गैल्वेनोमीटर को किसमें, एमीटर में। अब बता देता हूं मैं, अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या जोड़ोगे उसके समांतर क्रम में, एक छोटा प्रतिरोध जिसे क्या बोलते हैं, शंट। और अगर एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, वोल्टमीटर में, तो आप उसके श्रेणी क्रम में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ोगे, एक उच्च प्रतिरोध जोड़ोगे, क्योंकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है, और एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। अगर एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, एमीटर में, तो क्या जोड़ोगे, अल्प प्रतिरोध, क्या, और कहां जोड़ोगे, समांतर क्रम में, यही है। और अगर एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है आपको किसमें, वोल्टमीटर में, तो क्या जोड़ोगे, एक उच्च प्रतिरोध, कहां, उसके श्रेणी क्रम में। बाकी मैं जब गैल्वेनोमीटर पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, और ये आया हुआ है अभी बोर्ड के अंदर, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के अंदर आया हुआ है। अब 2017 में आया है, 18 में, वो मुझे याद नहीं है, एक साल में जरूर आया था, 2018 या 2017, शायद 2017 में आया था, 17, 18, 19, 20, 17 में आया था शायद। चलो करते हैं। यदि, अच्छा 9वां क्वेश्चन है ना ये, यदि जी प्रतिरोध के धारामापी से मुख्य धारा की 2% धारा पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक है, पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक है, ये आगे बात करूंगा पूर्ण विक्षेप क्या है क्या नहीं है, आवश्यक है, तो इसके पार्श्व में जुड़े संट का मान ज्ञात कीजिए। मैं सोल्व कर रहा हूं, आप समझ जाओगे, सुनना इधर। और सुनाओ, बढ़िया हो, सारा सीरियस हो रहा है आज तो। क्वेश्चन नंबर 9, ये गैल्वेनोमीटर है जिसका प्रतिरोध कितना दे दिया आपको, जी। क्या इसके समांतर क्रम में एक संट जोड़ दूं, यहां से आई, मान लो आई, क्या उसकी 2% इस संट में से जाएगी, बोला है उसने खुद ही, संट में से जाएगी या जी में से जाएगी, जी में से जाएगी, कितनी, 2%। तो इसका 2% कैसे निकाल लोगे, 2/100 गुणा आई, क्या ये 2% हो जाएगा, अरे बोलो। तो क्या इसमें से जो करंट जाएगी वो बेटा होगी इतनी, 2I/100, बाकी कितनी बची, 98%, क्या वो इधर से निकल जाएगी, तो इसमें कितनी धारा जाएगी, 98, 100I, क्या दोनों का विभवांतर बराबर कर दूं, अरे समझ में आ गई बात के। इसका विभवांतर कितना होगा, G इंटू 2I/100 होगा, प्रतिरोध गुणा धारा, और इसका S गुणा 98I डिवाइड बाई 100, क्या 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या I से I कैंसिल होगा, क्या 2 से ये 49 होगा, तो संट का मान कितना आएगा, G कितना आएगा, S बराबर G/49, कितना, G/49 ओम। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कर लेना इसे। अगर गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, एमीटर में, तो क्या जोड़ दोगे, संट जोड़ दोगे किसमें, समांतर क्रम में। और गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में, तो इसके सीरीज में क्या जोड़ोगे आप, एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ोगे, उच्च प्रतिरोध जोड़ोगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक परिनालिका में आई विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। परिनालिका की लंबाई व फेरों की संख्या को दुगुना कर देने पर वही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए प्रवाहित धारा होगी, I रहेगी, क्योंकि देखो B बराबर क्या होता है, μ0 N/L I, यही है। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है वो, कि फेरे भी कितने कर दो और लंबाई भी कितनी कर दो, दुगनी, तो फेरे अब भी उतने ही रहेंगे, अरे बोलो, तो क्या धारा वही रखनी पड़ेगी, अगर वही चुंबकीय क्षेत्र है तो धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बोलो समझ गए क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन बस इतना ही है, क्या है ना, एक टोरॉइड, चलो मैं पढ़ता हूं।
एक टोरॉइड के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। यदि टोरॉइड के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है, तो परिणाम टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। मैंने बताया था आपको कल कि ये टोरॉइड है, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है 0 और यहां भी कितना होता है 0, तो इसके बाहर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा 0। अब देखो अगला क्वेश्चन है, वो मैंने अभी अभी बताया आपको कि किसी चल कुंडली धारामापी को एक वोल्टमीटर में रूपांतरित किया जा सकता है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। बोलो। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्टमीटर और आदर्श एमीटर के प्रतिरोध होने चाहिए। आदर्श वोल्टमीटर का तो अनंत होना चाहिए और आदर्श एमीटर का कितना होना चाहिए 0। बोलो हाँ ना। ठीक है, चलो आगे। अब एक दो क्वेश्चन, चलो पहले न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा, ये दोबारा देखो। आंकिक क्वेश्चन पहला, फर्स्ट आंकिक, तार की एक वर्ताकार कुंडली में फेरे हैं n बराबर 100 फेरे, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। फिर है इसमें धारा I बराबर 0.4 एम्पियर, यही है। तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है म्यू नॉट Ni अपॉन 2r, यही है B। म्यू नॉट का मान लिख सकता हूं 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, फेरे है 100 और धारा कितनी है 0.4 और 2 और r कितना है 8 इंटू 10 टू पावर -2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 और ये 8.8 नीचे कर लोगे आगे 16 आप कर लोगे क्या भाई, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है कर लेना। बाकी इसका आंसर लिख देता हूं मैं डायरेक्ट 3.1 इंटू 10 टू पावर -4 टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक 6.28 मीटर लंबे तार से 0.1 मीटर त्रिज्या की कुंडली बनाकर इसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। पहले आपके पास एक तार है, तार की लंबाई कितनी है L बराबर कितनी है 6.28 मीटर, यही है। अब जब मैं इससे कुंडली बनाऊंगा तो पता नहीं कितने फेरे बनेंगे, अरे बोलो फेरे निकालने पड़ेंगे। जैसे मान लो कोई धागा है, जैसे ये है, जैसे ये है, ये इतना बड़ा धागा है, ठीक है। इससे मेरे को कुंडली बनानी है, यानी कि घेरे बनाने हैं, तो इस टाइप से पता नहीं कितने घेरे बनेंगे। तो पहले तो वो घेरे निकालने पड़ेंगे कि कितने इसमें फेरे होंगे। अरे बोलो, क्या त्रिज्या दे रखी है कितनी 0.1 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर, यही है। एक फेरे की लंबाई कितनी होती है 2 पाई आर। माना फेरों की संख्या n है, तो क्या मैं लिखूं n इंटू 2 पाई आर बराबर लंबाई। भाई एक फेरे में इतनी लंबाई, फेरे कितने बने n, इस धागे की लंबाई आपको कितनी दे रखी है L दे रखी है, तो यहां से नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे L डिवाइड बाई 2 पाई आर। क्या L का मान 6.28, क्या ये 2 पाई भी 6.28 ही होता है, ये 6.28 और त्रिज्या कितनी है 0.1, तो फेरे कितने आ गए 10। अब तो इसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है म्यू नॉट Ni अपॉन 2r। अब सब कुछ है, म्यू नोट की वैल्यू भी पता है आपको, फेरे भी है, धारा भी दे रखी है और त्रिज्या भी है। इसमें काम क्या था, सबसे पहले फेरे निकालने हैं, बस फेरे कितने आएंगे 10। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ये तार है, इसमें धारा कितनी है 35 एम्पीयर, इससे कितनी दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यही निकालना है। तो एम्पीयर के नियम से भी आपने सोल्व किया था, बी क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, डी का मान ये रहा। तो वैल्यू पुटो इसमें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और डी, क्या इसका मान 10 टू पावर -7, तो b बराबर कितना होगा 2, ये 35 इंटू 10 टू पावर -7, और d कितना है 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लोगे इसमें मीटर में। आगे आप सोल्व कर लेना, कर लोगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आंसर आप देख लेना, इसका कैलकुलेशन कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट तो क्या है मतलब समझने लायक है। क्या बोला है कि एक तार AB से होकर 10 एम्पीयर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये मान लिया मैंने तार है AB, जिसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है 10 एम्पीयर, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, यह तार एक मेज पर रखा गया है, एक अन्य तार CD ठीक ऊपर है, कितने mm 2 mm, mm का मतलब 10 टू पावर -3 मीटर, यही है। तार CD में 6 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार CD की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा ताकि मुक्त अवस्था में यह लटका रहे। तार AB के सापेक्ष तार CD में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा भी ज्ञात कीजिए अगर G का मान इतना है। तो सुनो, अगर इस तार में धारा इधर प्रवाहित हो रही है तो क्या जाहिर सी बात है ऊपर वाले तार में इसकी अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो तो लिख दोगे आप आंसर। क्या इस तार की वजह से इस पे एक बल लगेगा ऊपर F/L बराबर म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई डी, यही है। क्या इसका नीचे की ओर mg लगेगा, M/L और g, क्या ये स्मॉल m लिख दूं तो क्या होगा, देखो स्मॉल mg बराबर क्या होगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई डी, यही है। आपको क्या निकालना है स्मॉल m की वैल्यू, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। क्या ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान है कैपिटल M/L है, अरे यही तो निकालना होगा एकांक लंबाई का द्रव्यमान, हाँ ठीक है। स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी और g, देखो वैल्यू पुट देना, आंसर निकाल लेना। आगे म्यू नॉट की वैल्यू कितनी रख दूं 2 इंटू 10 टू पावर -7, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। I1 कितना 6, I2 कितना 10, ठीक है। और नीचे बचा D का मान कितना है 2 mm और G का मान कितना है 10। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा तो m का मान कितना होगा 6 है, सही तो है 6 इंटू 10 टू पावर -4। अब इसको इसने मिली में कन्वर्ट कर रखा होगा, यही है, ठीक है। तो क्या लिखूं kg प्रति मीटर, क्या आंसर होगा kg प्रति मीटर, क्योंकि एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, द्रव्यमान बटे लंबाई। अगला क्वेश्चन छापोगे क्या है, छाप दूंगा एक दिन। क्वेश्चन नंबर 5, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे तथा सीधे तार में 50 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ठीक है। मैं दिशा नहीं बताऊंगा, सिर्फ परिमाण बता देता हूं, दिशा दशा देख लेना आप, क्योंकि दिशा हटा भी दिए। म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी, क्या यही फॉर्मूला लगाओगे। एक तार है, तार से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, क्या म्यू नॉट पता है आपको, क्या I उसने दे दी, क्या D भी दे दिया, क्या कैलकुलेशन करनी है, बस फॉर्मूला अगर याद है तो कर लोगे। क्या करो तो कर लेना, वरना पढ़ा रहने देना अपना, क्या अरे गुणा भागी तो करना है यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो
ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, मैं दो तरीके से समझाऊंगा इसको। दो लंबे समांतर तार परस्पर 4 मीटर की दूरी पर है और एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें I है और इसमें 3I है, यही है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर, यही है। इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता है कि एक में धारा इधर है और दूसरे में धारा इधर है। दो तरीके का क्वेश्चन है ये। इसके बीच की भी दूरी 4 सेंटीमीटर, मैं दोनों समझा रहा हूं, ठीक है। तो सुनो, क्या इधर मेरे पास 3 पॉइंट है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कहां करवाया, आपको याद हो तो? विभव वाले चैप्टर में भी करवाया, धारिता वाले में भी करवाया, पता नहीं याद नहीं है तुम्हें। इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा क्या? ये धारा की दिशा में इधर है वो पॉइंट, क्या मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आएगा? इस तार की वजह से भी इधर है वो पॉइंट, क्या मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आएगा? क्या इस बिंदु पे कभी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तारों की वजह से चुंबकीय क्षेत्र आपकी ओर आ रहा है। तो ये क्या है, यहां पे 0 मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। बोलो, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा। इस पॉइंट पे देखो, उधर आर पे क्या चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर इस तार की वजह से? क्या इस तार की वजह से भी अंदर की ओर? क्या यहां भी चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं होगा? अब इसके बीच में देखते हैं, कहीं भी क्या चुंबकीय क्षेत्र इस तार की वजह से अंदर की ओर? क्या इस तार की वजह से बाहर की ओर? क्या एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे बाहर की ओर और अंदर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है उनका परिमाण बराबर होगा? तो क्या उस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र 0 पॉसिबल है? ठीक है, मान लिया मैंने इस तार से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र 0 है, तो ये कितना बचेगा? 4 - x। बोलो, क्या दोनों चुंबकीय क्षेत्र को बराबर कर दूं? इसकी वजह से B1 कितना होगा? μ0 I अपॉन 2πx। बोलो, क्या दूसरे तार की वजह से μ0 3I डिवाइड बाई 2π 4 - x। बोलो हाँ ना, क्या ये कैंसिल हो जाएगा? बोलो, इधर क्या बचा? 1/x और उस साइड में 3/4 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4 - x और ये 3x, ये इधर जाएगा तो कितना होगा? 4x। कितना है आंसर? x बराबर 1 सेंटीमीटर फ्रॉम इस तार से मतलब इस तार से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। समझ गए? तुम हंसा तो सही। अरे मैं समाप्त करना चाहूँ यार क्वेश्चन, ठीक समझ गए? इस क्वेश्चन पे आओ। देखो, एक पॉइंट इधर है, एक 3 पॉइंट है, ये P, ये Q और ये R। पहले इसके बीच में क्या चुंबकीय क्षेत्र 0 है? इस तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र अंदर और इस तार की वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर। तो इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं होगा। इस पॉइंट पे देखते हैं, क्या चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर? क्या इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर? क्या इधर पॉसिबल है 0 होना? हो सकता है। अब उस R पे देखो, क्या चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर और इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, तो क्या उधर भी 0 पॉसिबल है? लेकिन ध्यान रखना, चलो करते हैं एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा। मान लिया इस पॉइंट से, इस तार से x दूरी पर वो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, तो क्या ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 4 + x। और अपन तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां चुंबकीय क्षेत्र इस तार का कितना होगा? वो होगा, देख, μ0 I अपॉन 2πx, यही है। बराबर करूंगा किसके? μ0 3I डिवाइड बाई 2π 4 + x, यही है। क्या ये चीजें कैंसिल हो जाएगी? क्या बचा? 1/x बराबर, यही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 + x बराबर 3x। ये इधर जाएगा तो 4 बराबर कितना? 2x। तो x बराबर कितना आया? 2 सेंटीमीटर, यही है। इसको सोल्व करके बता देता हूं। ये मान लिया मैंने कितना? x। इस बार वो उधर से x मान लिया, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो उस तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? μ0 3I। और समझ में आ रहा है? ऐसे चल रहा हूं मैं ही समझ रहा हूं या तुम भी समझ रहे हो? ठीक है, क्या 2πx लिखूं?
और ये इस तार से वहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 4 प्लस एक्स। बोलो क्या ये चीजें कैंसिल हो जाएगी, क्या बचा 3 अपॉन एक्स बराबर 1 अपॉन 4 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 प्लस 3x बराबर x, यही है। क्या इसको इधर लेके जाऊं तो बराबर 12 बराबर कितना आया माइनस 2x, x बराबर कितना आया -6 सेंटीमीटर। क्या दूरी जो है वो माइनस में होती है, नहीं होती, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड जीरो पॉसिबल नहीं है। तो आज के बाद अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो उस तार के पास जाना है आपको जिस तार में धारा कम हो, जिस तार में धारा का परिमाण कम हो। देखो इसमें आई है और उसमें 3 आई है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन ये भी था कि यहां पे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है और इधर मान लिया -2 क्यू चार्ज है, तो जो मैग्नेट जो क्या बोलते हैं विभव जो है वो एक तो इसके बीच में 0 होगा और दूसरा उस आवेश के पास 0 होगा जिसका परिमाण कम है। अरे बोलो, ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर 2 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका आंसर आता है साई 3 सेंटीमीटर और एक एग्जाम्पल है जिसका आंसर पॉइंटों में आता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 के। और समझ गया कि आवेश एक तो खटे 0 होगो बीच में और दूसरो खटे 0 होगो जिसका परिमाण कम है इधर। ऐसा ही इसमें होगा, अगर धारा समान दिशा में है तब तो उसके बीच में होगा और धारा अगर विपरीत दिशा में तो बीच में ना होकर उस तार की ओर होगा जिसमें धारा का परिमाण क्या है, कम है। चलो आगे, ठीक है। बोलो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। कितना टाइम रह गया रे, 1 घंटा बाकी है, हैं? आधी घंटा तो करा दूं मैं। क्वेश्चन कितना रह गया, 10 एक रहे होगा, करा दें 10, कहीं बीच में छोड़ दें। क्या बोल रहे हैं, एक प्रोटॉन टकला थोड़ा, ठीक 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 ठीक, त्रिज्या पूछी है, त्रिज्या ही तो पूछी है या 2 चीजें पूछी है, प्रोटॉन का त्वरण और त्रिज्या। देखो सुनना इधर, जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो क्या उस पर बल लगता है, तो वो बल कितना होगा QVB, यही है। और न्यूटन ने बोला था बल बराबर क्या होता है मां, यही है MA। क्या ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा, क्या यहां से त्वरण निकाल लोगे आप, प्रोटॉन का आवेश कितना E, क्या उसका वेग दे रखा है, क्या चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, क्या प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको पता है, नहीं पता तो देख लेना। क्या कैलकुलेशन कर लोगे, इसका मान कितना रखोगे, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये आपको पता है कितना होता है, ये 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg। बताओ प्रोटॉन का वजन ज्यादा होता है, मास ज्यादा होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का, है? क्यों, प्रोटॉन में तो 10 टू पावर -7 आ रहा है, उसमें 10 टू पावर -31 आ रहा है, ये ज्यादा है नीचे वाला इलेक्ट्रॉन। हाँ ये ध्यान रखना। क्या द्रव्यमान पता है आपको, क्या ये भी पता है, क्या ये भी पता है, ये भी पता है? उम्मीद कर सकता हूं कि गुणा भाग तो आते होंगे, लेकिन मैं उम्मीद गलत ही कर रहा हूं आप लोगों से, लेकिन आप कर लेना, ठीक है। इतनी बेइज्जती काफी है। बेइज्जती किसकी होती है, जिसकी कुछ हो, आपकी तो कुछ है ही नहीं, तो बेइज्जती किस बात की है? अरे बताओ भाई, बेइज्जती किसकी होती है, जिसकी कुछ हो, वो आपकी है नहीं, तो होगी क्या आपकी? नहीं पढ़ोगे तो क्या होगी, वही समझ गए आप, आगे वाला वर्ड अपने आप ही समझ गए, पढ़ लेना। बेइज्जती नहीं होगी, वो होगी, समझ गए आप, समझ गए ना? हाँ समझदार हो आप। इसके बाद क्या निकालनी है, इसकी त्रिज्या R बराबर क्या होता है, mv/qb। फॉर्मूला याद है, नहीं है तो कर लेना। ये m द्रव्यमान
ये वेग दे रखा है, आवेश पता है, चुंबकीय क्षेत्र पता है, बोलो कर लोगे क्या? कर लिए क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आज भी कलाए को नहीं गुना भागले को नहीं, मैं कौन करूं? कहते बाद में बारह के थोपो तोड़ दूं मैं, वो पर्सन आ गया रुके, वो बोई आ गया गुना भागले को नहीं, मैं यही छोड़िया। अरे कर लिया मरेडो, कर लोगा कि ठीक है करूंगे। हाँ ये भी मरेड़ा बोले कर दे, तो तू क्या करेगो? कौन सा क्वेश्चन है? 8वां अब तो करायो। तो एकांक लंबाई पे बल पूछे क्या है? एक क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 8, F बराबर क्या है? बिल साइन थीटा होता है। अरे होता है कि नहीं? थीटा कितना दे दिया? 30 दे दिया, तो वैल्यू पुटो। F बराबर बिल और थीटा का मान साइन 30 को मान 1 बेटा 2। अरे बोल जाओ, आपसे क्या पूछा है? एकांक लंबाई पे बल, क्या इस L का इधर भाग दे दूं? क्या ये एकांक लंबाई का बल है? तो इसका मान क्या आएगा? BI बटे 2, यही होगा। B का मान बोल फटाफट। हाँ 0.15 और धारा 8, 4 गुणा कर दूं डायरेक्टली, ठीक है, गुणा आवे, ठीक। 0.6 न्यूटन प्रति टिंगर, ये मीटर लगाना मत भूलना आप। एकांक लंबाई पे बल पूछा है, न्यूटन बटे मीटर, आंसर वही है। तो आगे चला। अरे समझ गया के ये क्वेश्चन ने इंपॉर्टेंट कर लो, थारी औकात के अनुसार क्वेश्चन है यो। हाँ लिख लो। ये दोनों आगे तो थारू को नहीं होवे, तो लिख दो मेरी औकात, लिख दे। मेरी मतलब आपकी, ऐसे मत लिखना तेरी औकात। लिख दे फटाफट लिख दे, मैं चेक करूंगा बुक में आगे। नहीं लिखा तो फिर मैं बताऊं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना इस क्वेश्चन को, है की बात नहीं है, बाहर आगे रहोगे फिर। क्वेश्चन नंबर 9 देख के बताओ क्या हेल्महोल्ट्ज कुंडली है? ये देख के बताओ क्या हेल्महोल्ट्ज कुंडली है? बता दो कहां। अरे कौन है? राहत फतेह अली खान है क्या वो? कौन यार थे कि सुनो भी कौन थे? जिंदगी में नहीं है यार, तो पैदा ही नहीं है वास्तव। थाने क्या गई कौन बेरो है वास्तव थे, तो यही काट दी थाली का, तू बड़ो ठंडा काट दिया नहीं, तू भी तो नहीं है। पढ़ो बताओ क्या ये हेल्महोल्ट्ज कुंडली है? क्यों नहीं है? हाँ ये हेल्महोल्ट्ज कुंडली नहीं है क्योंकि कुंडली की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर, और उनके बीच की दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, जबकि होनी कितनी चाहिए थी? 8। कर दूं भाई? कोई बात नहीं, एक्स को मान बदल देगा। अरे यहां 2 कुंडला है, आर आ बी आर, आगे बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, और आ भी कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। क्या एक्स का मान 6? तो एक कुंडली की वजह से चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? म्यू नॉट, फेरा भी है क्या? ठीक है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अरे की है 3/2। क्या ये एक कुंडली की वजह से होगा? क्या धारा की दिशा भी सेम है? तो क्या इसको डबल करना पड़ेगा? अब थे या ना करें, नंबर 0/0 सन्नाटा ही सन्नाटा होगा, ध्यान रखियो। और डायग्राम बना वो दिया गया है, कुंडलियों के केंद्रों के बीच की दूरी BA BB जोड़ो आंसर। यह करना है, कहते ओह ये करायो तू, ये चेप दिया पा दो आगे से तू सोल्व नहीं करेगा तो इतो चेप आऊंगा। अरे आर को मान दे रखे हुए 8,
सेंटीमीटर है, बिन कन्वर्ट करोगा क्या में, मीटर में, गुणा भाग करूं के कर लियो यार। भाई देखो फिजिक्स में वो कंसेप्ट बताया जा, बाकी एक गुणा भाग इतना करूंगा तो एक ही प्रश्न होगा, बस ओ इतना ही होगा। मैंने बेरो है ओ जे घरे जाके कॉपी में नहीं हो वो प्रश्न ए साल तो हुए नहीं थारू, ओ बीतो ही लिखोगा, आगे कर लेगा जी, कर लिया जी, जाके करूं, हाँ कर। तो देख और 2 म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणा 10 की घात -7, धारा बोल, फेरा बोल दो 100, धारा कितनी 1, त्रिज्या कितनी 8, 64 गुणा ओ एक को, हाँ गुणा 10 की घात -4, कहीं आगे तो वही कौन समझे, वो खटे 4 लगा दे, खटे 3 लगा दे, और मन मर्जी लगावे, और दुगो दुगो काट दूंगे, एक फाइल निपटा दूं, ठीक। तो नीचे बता है 8 को स्क्वायर 64 और 6 को स्क्वायर 36, तो 100 बचेगा के पावर कितनी -4, अरे बोलो है कौन है -4 होगी, और 3/2, अब इन काट दो, पावर 2 बचा दो, बोलो कर लियो यारो, गुणा भाग तो कर लियो यारो, इतनी बुंडी बेइज्जती तो ना करो यारो, कि 4 पाई को मान 3/1 4 होता है, गुणा करेंगे तो आंसर ये होता है, कर लो आगे, इतना ही कर लिया थे तो चलो बोल देना मास्टर ने इतना ही करवाया था, आगे नंबर दे तो तेरी मर्जी, नहीं दर्द में पड़। मैंने बेरो है कलाकार, मैं देखूं मैं कलाकार ही सही हुआ है, हाँ मरेगी, पानी पुनी पिया है की बात है, एक तो सही को पानी पिया गए हैं, मैं सही को पानी पिया गए हैं। क्वेश्चन देखो, टाइम बताता रहो सके सके। अब देखो 2 तार दे रखा है, 2 तार दे रखे हैं, 2 तारों के बीच की दूरी दे रखी है, क्वेश्चन नंबर है यो 10। सुन और यह है धारा, दोनों में धारा बराबर है के, ठीक है, इसमें भी धारा 0.2 एम्पियर और इसमें भी कितनी है 0.2 एम्पियर, यह बीच की दूरी d यही है। तो एकांक लंबाई पे बल पूछा है F/L, मैं फेर कहूं वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई d, बोलो क्या I1 का मान है 0.2, क्या I2 का मान है, कर ही दूं यार मैं, 100% है, 2 गुणा 10 की घात -7 और I1 0.2 दूरी कितनी 2 के आगे भी तो है 2 मीटर कितनी, और डीच क्यों 1 1 4 ऊपर जागो 2 9, तो 4 गुणा 10 की घात -9 न्यूटन प्रति मीटर। आंसर सही है क्या इसका, है सही करो तो, है भाई, मैं तो यही लिखूंगा, कर लियो सही, मैंने 0.2 दिखी को नहीं, 2 है अपनी किताब में, तो आप तो नहीं करांगा फिर, अरे कर लियो यार, के वो तो प्रश्न में तो सही आओगो, अरे 0.2 है नहीं तो भी को नहीं आवे, तो भी पावर 8 आओगी, समझ में आई बात, 8 ओ है यहाँ हुए, चल तो काम चल जा, अरे मुझे 2 एम्पियर हो जाए तो काम चल जा भाई, अरे कहे तो 2 एम्पियर कर लियो धारा, अरे क्या आंसर का गए -9 लगा लियो, थारी मर्जी है, कहते दोनों जगह छेड़खानी कर दो, थारे वेरे को नहीं साइंटिस्ट जामिया थे, थारा बेरो को नहीं भाई जी। क्वेश्चन नंबर 11 17 है लड़ी, कई है क्वेश्चन तो देखो फटाफट, आवाज नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन को ढंग से करेंगे, देखो क्या है, एक वर्गाकार कुंडली जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो पहले एरिया लिख ही देता हूं मैं क्योंकि एरिया काम में आएगा, 10 का वर्ग
गुणा -4, तो एक इतनू आगे हो गया 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ ना। फिर फेरा लिख दो, फेरा लगाओ 20। ठीक, आगे धारा भी चेप दो, कितनी है 12.12। टकला 0.8 और एक सुनो, जिसके तल पर खींचा गया अभिलंब, ये कुंडली है, ध्यान से समझो, ये कुंडली है, इस पे खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्या सही है? एरिया वेक्टर की दिशा में m होता है, अरे बोलो यार, और वो लंबवत होता है, क्या उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र 30 डिग्री का कोण, तो क्या मैं अल्फा का मान 30 लिख दूं या? अरे बोलो, कौन समझा? यस और नो? अंग्रेजों रुको, ये क्षेत्रफल है, कहते ये बांट दो। अरे मेरा वाले भाई जी, मैं न्यू को जमा ही भरोसा कौन कर सकूं मैं, है केक है? अच्छा वो क्षेत्रफल ए हुए के, अच्छा के, अरे बावड़ो हो गए मास्टर, ए है ये, मैं कह रही नहीं है काटा सको थारा बेरा कोनी भरोसा तो है ही कोनी। तो क्या पूछा है? कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का परिमाण, यहां बल आघूर्ण करो, बल आघूर्ण का परिमाण। वैसे तो ये भी बात सही है, बल युग्म का जो परिमाण होगा वो बल आघूर्ण ही देता है, बाकी आप बल आघूर्ण कर लो। तो टो बराबर क्या बताया था मैंने? एम बी साइन अल्फा, एम का मैं NIA, बी साइन 30, फटाफट बोल दो, फेरा 20, दारा 12, क्या हो गया? डरा हो गया मैं। ए बस, अच्छा 0.8, 1/2 एर 6 एर एक 12 96 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन इंटू मीटर। यही क्या आंसर? बिंदी लगा दिया आगे उरे, आगे चलो, साफ कर दूं? अरे बोलो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको थोड़ा सा टिक कर लो और लिख दो मेरी औकात थारी, मेरी औकात के देखो वाला डी थे, बाकी थान देखनी लग रही है। समान वेग v से अल्फा कण और प्रोटॉन के पुंज किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रयास करते हैं तो कण की वर्ताकार पथ में त्रिज्याओं का अनुपात। देखो R1, मैं पहले अल्फा की बात कर रहा हूं, फिर मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, फिर मैं प्रोटॉन की। अल्फा होता है 2He4 और ये होता है 1H1, ठीक है। अगर देखो इधर, अब ये क्या होता है? Q, बोल दो, याद है क्या? MV/QB, यही है त्रिज्या। क्या अल्फा लिखूं, क्या अल्फा लिखूं? ये दोनों चीजें एक समान है, अल्फा लिख देता हूं इसको। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी, आवेश b। देखो अगर मैं इसके द्रव्यमान को, मास ऑफ प्रोटॉन को m मानता हूं और चार्ज, इसके चार्ज को क्या मानता हूं? E, तो इसके द्रव्यमान को कितना मानना पड़ेगा? 4m, और इसके चार्ज को कितना मानना पड़ेगा? 2e। बोलो हाँ ना। वैल्यू पुटिंग, R अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 4mv/EB2। हाँ सही बता, ठीक है। क्या ये 2 होगा? तो एक खातिर कितना हो जाएगा? MV/EB, भाग दे लोगा R अल्फा/R प्रोटॉन बराबर 1/2।
है ना 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 मास्टर गलती नहीं दे गाल नहीं करनी। आ जाओ इन्हें। हाँ गाना चले हो कई दिन हो हैं अभी चल है तो थे तो पुराने जमाने का जीव हो तो अब तक चले ही गो। अब चला गजमन 52 गज रुपये सुनिया करो आजकल खट्टे गिलना पड़ रहे हैं। तगड़ी बात करे छेडो समय को 52 गज और भरेगी इन आ जाओ काट दूंगा इनमें 13 देखिए कितने हैं ये त्रिपाल है ये टेंट लगाणु है क्वेश्चन 13 की बना दे बेटा ये नहीं है अपने 13 नंबर क्वेश्चन हटा दिया 13 नंबर क्वेश्चन हटा दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये गैल्वेनोमीटर से मैं करवा रहा हूं कंसेप्ट मैंने समझा दिया इसका न्यूमेरिकल हो जाएंगे। क्या हो गया जयनारायण जी उबासी लियो नहीं आ रही ना जाली मागर कुदरना हो रहा हो सही बैठ जाओ तो सीधा है किताब देखा क्यों लिया भाई को नहीं आप खरीदी को नहीं सीधा बैठ जा घोड़ा। अब भी कौन बैठा देख यहाँ रहे को फ्रैक्चर आ रहे तेरा यहाँ बैठे बटो नाड़ दुखन लाई जी मेरे तो केजा है इन्हें बैठ के नहीं देखा अब जिंदगी भर नहीं रहेगी जिद मेरी दुखन लगी देखी भी नहीं है के यहाँ लेवल मिलावे अब कल सिद्ध होंगे ठीक है अब सही है तू गरीब आ गयो ठीक मैं कह रहा भूत बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं पहले क्या एक 99 ओम प्रतिरोध वाले धारामापी के पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 4 मिली एम्पियर है मीटर एम्पियर नहीं है ध्यान रखना। इस धारामापी को 0 से 6 एम्पियर प्रास के एमीटर में परिवर्तित करना है तो संट का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान संट का मान ज्ञात कीजिए। करें तो सुनो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 15 ये बेटा गैल्वेनोमीटर है क्या राजेश जी का मान 99 दे दिया ठीक जी। क्या इसके साथ संट क्या इसमें जो धारा है जो कम धारा है ना वो इसमें ले लेना मैं बता दूंगा। बाकी आई जी की जो वैल्यू है वो कितनी है 4 मिली एम्पियर कितनी है 4 मिली एम्पियर बोलो। अब टोटल धारा किस रेंज का बनाना है 6 एम्पियर का तो क्या दोनों की मिला के 6 एम्पियर होनी चाहिए। अरे समझ गया कि मतलब इस एमीटर को आपको किस रेंज का बनाना है 6 एम्पियर का तो दोनों की मिला के धारा कितनी होनी चाहिए 6 एम्पियर। इधर से कितनी आएगी 6 एम्पियर आएगी। क्या इसमें से इतनी इधर चली गई तो इधर कितनी बचेगी है 2। अरे 2 या मिली में है 2 वो 6 बच गया रे 2 अच्छा बजिया थारा 2 बजेड़ा या अरे ये मिली में ये 4/1000 है ये 4/1000 एम्पियर 6 माइनस ओएस है 6 माइनस 4/1000 एम्पियर इतनी धारा होगी ये मुंह तो दोनों को विभांतर बराबर कर दूं ठीक। इसका विभांतर क्या होगा 99 कई काल आया नहीं मांगे तो 99 को चक्कर पड़ रहे है मन तो कई क्वेश्चन है वेरी गुड ओह चलने दे ठीक है ऐसे ही चलते हैं। हाँ कई कौन को नहीं आयो कल इली बटालियन हो हाँ देख मैं आयो को नहीं अरे तुम तेरे ही कौन बेरोगे तू आयो को नहीं आयो जयनारायण जी तो आया भाई हाथ ऊपर करे को नहीं माने बेरो है भाई आया भाई जी 2-4 छोरो चक्कर है हाथ चक्को ऊंचा बट्टा आलसी 4 × 10⁻³ बोलो क्या इस पे विभांतर कितना 16 कर दूं इन ओ 6000 होएगो 6000 में 4 कम कर दीजिए कितना बचे 5996 ए के भाई ए अरे 6000 में 4 कम कराना तो 5996 बचेगा ए होगी ए ये बचेगा क्या
और नीचे 1000 भी आओगो सही क्या भाई? अरे समझ गया कि ये? हाँ बहुत समझदार है। ये एस क्या बेटा, इसको देखो कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करना। अगर तुम भाग भूग देने लग जाओ ना तो भाग फूट जाएगा थारा। कदे इन भाग दे यार, फिर इन्हें लिया वरना सुन। और 99 गुणा 4/1000 बोला है ना, बराबर 5996/1000। ओ एस ओ कट गयो, बोलो तो एस का मान कितना आएगा? 99 गुणा 4/996 ओम। आगे गुणा भाग करे। अब इतो छोड़ा हो तो भी चलेगा, टाइम होवे नहीं जो तो गुणा भाग करे। गुरु जी टाइम ओए है, टाइम जहर खड़ हुई को नहीं आजकल, इतो ही छोड़ा ना टाइम मार्गन कटे है। टाइम वाली बात छोड़ तू, टाइम को नहीं समझ गया कि? क्वेश्चन नंबर 14 देखो। अब टाइम और बता दो, 1 मिनट और है। करा दूं मैं, टेंशन ना लो थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है कि 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले किसी गैल्वेनोमीटर को पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा जो है वो 2 मिली एम्पियर है। आप इस धारामापी को 0 से 18 वोल्ट प्रास में वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो इधर ये गैल्वेनोमीटर है, इसका प्रतिरोध कितना दे दिया? 12 ओम। बोलो क्या इसके साथ एक बड़ा प्रतिरोध जोड़ूं R? इधर से धारा कितनी आ रही है? 2I थोड़ी आओगी भाई, जागी सारी श्रेणी क्रम में तो समान ही होगी। अरे बोलो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? वोल्टमीटर में। इन दोनों पे जो वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी? 18 वोल्ट, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है किसमें? 18 वोल्ट में। अरे बोलो कहिएगा तो जा ऊपर करी के बोलन ला रहे मेरे को नहीं, पर बोलना बढ़िया है, ठीक है चलन दे। इनमें धारा कितनी आवे है? 2 मिली एम्पियर। अरे बोल जाओ रे, तो क्या मैं इस पे विभवांतर और इस पे विभवांतर दोनों को जोड़ के 18 वोल्ट के बराबर कर दूं? क्योंकि सीरीज में ऐसा होता है, इस पे विभवांतर प्लस इस पे विभवांतर बराबर ये। तो कितना होगा इस पे विभवांतर? 12 गुणा 2 गुणा 10⁻³ बराबर, रुक जाओ बने प्लस, ये धारा उसमें से भी जाएगी तो कितना होगा? 2 गुणा 10⁻³ और R और बराबर 18 वोल्ट। बोलो देखो सोल्व करते हैं इसको। ये 24 और ये 2, रुक जाओ एक बार, थप्पड़ खा लोगे विषय बता रहा हूं मैं। ये 24/1000 प्लस 2R/1000 है 1000 दिखा कौन? ये तो ये 18, इस 1000 को इधर ले जाओ, 24 प्लस 2R बराबर 18,000। बोलो 18,000 में 24 कम करो, कर लिया गुरुजी, तो हिसाब आवर तो मुनीम लाग जामार है 17,976। वाह आवे था तो, पर लिखा हुआ कौन इतनो? 2R बराबर 17,976 और R बराबर 2 को भागो दो है 8 9 8 8 ओम। आंसर सही कर लेना। इसने 5000 दे रखा है, 5000 दे रखा है, वो 5 को 8 बना देना। अरे रुक जाओ, 2 ही तो % है, न्यू क्यों करो? ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है? गणाई करा दिया जिसकी पेट भरे तो इतना कर लो तो भी बहुत है। तो फिर आप शुरू करांगा चैप्टर नंबर 10, 8 नहीं 10, पहले 10 अधिकांश सल्टा दें यारो है, क्यों धीरे धीरे पढ़ा दो बड़ा, और मैं धीरे धीरे पढ़ा दूंगा, सड़ पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो। अरे यारो आज तो जूम कौन करियो अंदर।